हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 का टॉपिक 1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इस चैप्टर में जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे वो है क्रॉप की डेफिनेशन। सो व्हाट इज अ क्रॉप? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. So crop एक ऐसा प्लांट है जो कि सेम काइंड का हो और जिसे एक ही जगह पे बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जा रहा हो, कल्टीवेट किया जा रहा हो, उसको हम क्रॉप कहते हैं। सो एग्जाम्पल्स क्या है क्रॉप के? राइस है, वीट है, मेज है, पोटैटो, शुगर केन। सो इनमें आप देखोगे कि सेरल्स भी हैं, इसमें आप देखोगे कि वेजिटेबल भी है, इसमें आप देखोगे कि फ्रूट्स भी हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक तुलसी का पौधा लिया एंड तुलसी जो है इट इज़ अ मेडिसिनल क्रॉप। सो उसे अगर आपने एक बड़े स्केल पे लगा, क्योंकि एक मेडिसिन की इंडस्ट्री है, उसको तुलसी के इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो जब आप उसको बड़े स्केल पे उगाएंगे तो तुलसी का प्लांट भी एक क्रॉप बन जाएगा। सो क्रॉप की डेफिनेशन क्या है? एक ही काइंड का बड़े स्केल पे आप एक ही जगह पे आप कल्टीवेशन करते हैं तो उसको आप क्रॉप कहते हैं। सो इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं कि एक ही तरीके का प्लांट है, बड़े स्केल पे, करीब एकर्स ऑफ लैंड है, आगे पीछे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्रॉप उग रहा है। सो क्या आप इस क्रॉप को गेस कर सकते हैं? विच इज़ दिस क्रॉप? दिस इज़ बेसिकली मेज़। ये मकई का क्रॉप है एंड ये ऐसे ही इतने बड़े स्केल पे उगाया जाता है। एंड इनफैक्ट मेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसे फॉडर के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड ऑफ कोर्स हमारे कंजम्पशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? क्रॉप्स के भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं एंड उनको आप डिफरेंट क्राइटेरिया से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक हाउ दे विल बी कंज्यूम्ड, वो कैसे कंज्यूम किए जाएंगे, तो एक क्रॉप को आप किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। हाउ दे आर ग्रोन, आप कैसे उगा रहे हैं उनको, एंड व्हेन दे आर ग्रोन, और कब उन्हें उगा रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंजम्पशन के बेसिस पे देखें जब उनका कैसे यूज़ किया जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एक तो आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए उगा रहे हो। सो देर इज़ अ क्रॉप विच यू आर ग्रोइंग ओनली फॉर प्रॉफिट, एंड इन तरह के क्रॉप्स को आप एक स्पेशल नेम देते हैं, इनको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में जैसे आते हैं फॉर एग्जांपल कॉटन। सो इनको आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कॉटन से कपड़े बनाती है। पहले ज़माने में आपने हमारे फ्रीडम मूवमेंट के समय से सुना होगा इंडिगो। इंडिगो उगाया जाता था, इट वॉज अ डाई एंड इट वॉज अ कैश क्रॉप। अनदर हो सकता है टू फीड द पॉपुलेशन, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेंस या सब्सिस्टेंस। तो हमारे खाने के लिए जो बनता है, तो इसमें फॉर एग्जांपल आ जाएंगे आपके सेरल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमारे खाने के लिए। एंड आप किन के लिए कर सकते हैं? फीडिंग द लाइफ स्टॉक, जिनको आप फॉडर भी कहते हैं, चारा। तो मतलब भेड़ बकरी गाय, उनके खाने के लिए आप इन क्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपने गेहूं उगाया या कोई और धान उगाई एंड देन आपने इसको डेयरी फार्म में भेजा, फिर वहां से आपको मिल्क मिल रहा है, ये बन जाते हैं एक रॉ मटेरियल। फाइनली हमें क्या मिल रहा है? थ्रू लाइफ स्टॉक मिल्क मिल रहा है। सो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके के क्रॉप का क्लासिफिकेशन हो सकता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन व्हेन दे आर ग्रोन, उन्हें कब उगाया जाता है उसके बेसिस पे एक मेजर क्लासिफिकेशन होता है क्रॉप्स का हमारी कंट्री में, एंड हम वो पढ़ने वाले हैं। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है एंड यहाँ पे डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स पाए जाते हैं। एंड इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ह्यूमिडिटी का बहुत वेरिएशन है। अगर आप कोस्टल एरियाज़ में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, अगर आप जैसलमेर जैसे एरिया में जाएंगे तो वहाँ बहुत ड्राई वेदर है। रेनफॉल है, चेरापूंजी है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में बहुत रेनफॉल होती है, केरला में बहुत रेनफॉल होती है। बट आप कहीं और जाएंगे फॉर एग्जांपल राजस्थान, तो उस जगह में आपको थार वाले एरिया में वहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। तो इस तरह से रीजन टू रीजन बहुत डिफर करता है, इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट है एंड इसलिए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी हमारे कंट्री में उगते हैं। बट इन वैरायटी के बावजूद, जैसे हमने कहा था कि आप क्रॉप्स को मल्टीपल पैटर्न से डिवाइड कर सकते हैं, देयर इज ऑल्सो फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। सो टी एंड कॉफ़ी भी एक तरह के क्रॉप है एंड उनको आप सिर्फ हिली एरियाज़ में प्लांट कर सकते हैं। सो उनके लिए आपको हिली एरियाज़ चाहिए। बट डिस्पाइट ऑल दिस, ऐसे बहुत से वैरायटी आपको मिलेंगे। हमारे कंट्री में दो मेन क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है।
वन इज़ खरीफ, वन इज़ राबी। सो खरीफ एंड राबी क्रॉप्स जो हैं ये मेन क्लासिफिकेशन है। आपकी टेक्स्ट बुक में ज़ैद क्रॉप्स के बारे में नहीं दिया गया है, बट मैंने इंक्लूड किया है बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप साइंस पढ़ते हो तो आपको नए नए टॉपिक्स मिलते हैं, बट आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। मेन चीज़ क्या है कि आपके साइंस बुक को मे भी हो सकता है 3-4 साल पहले लिखा गया हो, अपडेट्स के टाइम भी किसी ने सोचा कि नहीं इतना ज़्यादा कोर्स वर्क नहीं करते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको एज अ पॉइंटर खरीफ एंड राबी दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ज़ैद क्रॉप्स नॉट इन कोर्स, बट आपको पता होना चाहिए। एंड मैं जब आपको अभी समझाऊंगा कि खरीफ और राबी क्या है तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आएगा कि थर्ड क्रॉप क्या है। सो लेट्स सी दैट। सो सबसे पहले बिफोर वी गो इनटू डेफिनेशन, खरीफ राबी जो वर्ड है ये अराबिक वर्ड्स हैं। सो ये दोनों वर्ड्स जो हैं अराबिक हैं, एंड अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी हो तो आप गेस कर सकते हैं कि अराबिक इन्फ्लुएंस या उर्दू इन्फ्लुएंस, इस टाइप की इन्फ्लुएंस जो है हमारे मुगल के टाइम से आई थी। तो ये जो खरीफ और रबी वर्ड यूज़ हुआ एग्रीकल्चर के लिए वो मुगल के टाइम्स पे हुआ था। मुगल से वर्ड लेके है ना, अभी तक ये यूज़ करते हैं। खरीफ का मतलब होता है ऑटम एंड राबी का मतलब होता है स्प्रिंग। एंड ये क्रॉप्स जब हार्वेस्ट किए जाते हैं उसमें जब जो सीज़न होता है उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, खरीफ क्रॉप्स का जो हार्वेस्टिंग है कब वो राइप हो जाते हैं और जब हम उन्हें काट के खाने के लिए या बेचने के लिए यूज़ करते हैं तो वो ऑटम सीजन में राइप होते हैं। राबी क्रॉप्स जो है स्प्रिंग सीजन में हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो इस बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। सो आप समझ लीजिए कि जब जो क्रॉप साइकिल है, अगर कोई चीज़ ऑटम में हार्वेस्ट करनी है तो ऑटम से पहले वाले सीजन में आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए खरीफ क्रॉप को कब बोया जाता है या सो किया जाता है, रेनी सीजन में। सो क्योंकि रेनी सीजन के बाद ही ऑटम सीजन आता है। सो खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंपली खरीफ क्रॉप्स आर क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम सीजन। सो अगर आपको खरीफ याद है ऑटम सीजन, एंड अगर आपको ये चीज़ याद है कि इनका नाम जो है हार्वेस्ट के बेसिस पे किया गया है, तो आपको एकदम से याद हो जाएगा अच्छा इनको हार्वेस्ट ऑटम में किया जाता है तो इनको सो कब किया जाएगा, रेनी सीजन में। सो रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। सो आपको पता है कि मिड जून के बाद से हमारा रेनी सीजन एंटर करता है एंड सितंबर तक रहता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम आप कह सकते हो इनको बोया जाता है। तो ये हो गया इनका सोइंग सीजन या सोइंग टाइम। सिमिलरली अगर आप राबी क्रॉप्स को देखें, सो राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। आपको पता है कि होली के टाइम जो है हम मानते हैं कि ठंड जो है ख़त्म हो गई है, एंड अक्टूबर ऐसा टाइम है, मिड अक्टूबर या एंड ऑफ अक्टूबर, तब से जो आपकी ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। सो विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आता है तो इनको हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में, एंड इन क्रॉप्स को आप कहते हैं राबी क्रॉप्स। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं खरीफ और राबी के। सो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है पैडी, पैडी यानी हो गया राइस, मेज, ग्राउंड नट, शुगर केन एंड कॉटन। एंड आपने एक बात बहुत पॉपुलरली सुनी होगी कि जो राइस है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वो वाटर क्लॉग्ड, इवन जो उनका प्लांटेशन होता है वो वाटर क्लॉग्ड रीजन में होता है। दैट मीन्स जहाँ पे वो उगाए जाते हैं वहाँ पे कुछ लेवल तक पानी जो है भरा हुआ रहता है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मिट्टी गीली होती है। तो ऑब्वियसली जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत है किसी क्रॉप को तो उसको आप कब बोएंगे, रेनी सीजन में बोएंगे। इसीलिए ये खरीफ क्रॉप्स बन जाते हैं बिकॉज इनको पानी वाले टाइम पे, जो कि रेनी सीजन है हमारे लिए, उस समय उनको बोया जाता है। सिमिलरली राबी क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है, व्हीट, ग्राम, पी, सेसमे, मस्टर्ड एंड लिनसीड। सेसमे हो गया तिल, मस्टर्ड एंड लिनसीड। एंड इनफैक्ट राबी क्रॉप्स का जब हार्वेस्ट होता है तो हमारे कंट्री में यू हैव सीन कि मकर संक्रांति के टाइम हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाते हैं। सो लोहड़ी है फॉर एग्जांपल हमारे लिए, जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट का। सो ये हार्वेस्टिंग सीजन पे बेस्ड फेस्टिवल्स हैं। सो इनको फॉर एग्जांपल हम जनवरी से लेके अप्रैल मई तक हम हार्वेस्ट करते हैं। तो यू कैन से कि ये बेसिकली इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। बट इफ़ यू नोटिस कि सेसमे, जिसको हम तिल कहते हैं, एंड शुगर केन जो खरीफ क्रॉप है, एंड गुड़ से बने हुए तिल के लड्डू या चिक्की हम नॉर्मली खाते हैं इन पर्टिकुलर फेस्टिवल में। सो यू कैन से दे कंबाइनली सेलिब्रेट खरीफ एंड राबी क्रॉप। सो इनका जो हार्वेस्ट सीजन है, एक का गया होता है, एक का आ रहा होता है, एंड इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ सेलिब्रेशन। सो आपने देखा कि एक को आप रेनी सीजन में बोते हो एंड एक को आप विंटर सीजन में बोते हो। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ज़्यादा पानी चाहिए, यहाँ पे आपको कम गर्मी चाहिए। तो एक कुछ क्रॉप्स ऐसे भी हो सकते हैं जो समर सीजन में सो किए जाएं, बिकॉज
देन आपका पूरा जो है टाइम कवर हो जाएगा। सो खरीफ और राबी सीजन के बीच में जो टाइम होता है उसमें आप ज़ैद क्रॉप्स को ग्रो करते हो। तो दे आर ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन एंड दे आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स। सो एग्जांपल्स क्या हैं, वाटरमेलन, पल्सेस, वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, बिटर गोर्ड। सो आप नोटिस करोगे कि गर्मी के टाइम पे ये आपको ज़्यादा मिलने लगते हैं या सस्ते भी हो जाते हैं। सो ये ऐसा टाइम है जब इनको ग्रो किया जाता है। सो वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का दूसरा टाइप ये हो सकता है, वाई पैडी इज खरीफ क्रॉप या वाई पैडी इज नॉट अ राबी क्रॉप। सो इसका सिंपल रीज़न ये है कि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए उसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है एंड इसीलिए वो एक खरीफ क्रॉप है। सो इस बेसिस पे आप इन तरह के क्वेश्चन आप आंसर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।